हेलो एंड वेलकम। डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण भाग 4, जिसमें हम देखेंगे दर्पण सूत्र, आवर्धनता और दर्पण से पूछे जाने वाले कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपडेट जो है वो मिस नहीं हो पाए। दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1 में f। अब ये v, u और f क्या है? v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी हमारी जो इमेज है वो दर्पण से कितनी दूर बनेगी। u है दर्पण से बिंब की दूरी, यानी हमने ऑब्जेक्ट को दर्पण से कितनी दूर रखा है, वो दूरी है u। और f है उसकी फोकस दूरी, हमारे मिरर की फोकस दूरी। अवतल दर्पण के लिए देखते हैं। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का हमारा फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र, ये है ध्रुव। तो ये फोकस से लेकर जो ध्रुव तक की दूरी है ये कहलाती है फोकस दूरी हमारी। उसके बाद ये हमारा बिंब है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट और हमारे जो मिरर की दूरी है वो कहलाती है, ये जो दूरी है सीधी दूरी है, ये दूरी कहलाती है हमारी दर्पण से बिंब की दूरी, जिसको हम लिखते हैं u। और ये जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, ये प्रतिबिंब और मिरर के बीच की दूरी कहलाती है v। कुछ अब ये जो दूरियां हैं वो किस हिसाब से लेते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक लेते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जैसे ग्राफ है, ग्राफ का ये मूल बिंदु होता है 0 0। इस तरफ जो होती है वो x अक्ष होती है, जहां पर हम जो दूरियां लेते हैं वो धनात्मक लेते हैं, और इस तरफ जो है वो लेते हैं ऋणात्मक। अब अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में जो बिंब और प्रतिबिंब है वो इस तरफ रखे जाते हैं, यानी दर्पण के सामने -x अक्ष पर रखे जाते हैं। इसलिए ये जो दूरियां हैं u, और अगर प्रतिबिंब भी हमारा दर्पण के सामने बन रहा है यहाँ, तो ये v भी क्या है, माइनस में लिया जाएगा। फोकस दूरी जो है ये भी माइनस में होती है, क्योंकि हमारा जो फोकस बिंदु है ये दर्पण के सामने है, ना कि पीछे। और ये जितनी भी हमने संरचनाएं बनाई हैं वो सारी की सारी -x अक्ष पर बनाई है। इसलिए अगर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज होगी तो वो हमेशा नेगेटिव में ली जाएगी। उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उसका जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है, इसलिए अगर हमने ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखा है तो यहाँ पर जो दूरियां ली जाएगी वो हमेशा धनात्मक ली जाएगी। अगर प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है -x, तब हम लेंगे माइनस में, लेकिन अगर प्रतिबिंब भी अगर इस साइड बनता है, दर्पण के सामने बनता है, तब धनात्मक ली जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर x अक्ष पर है तो धनात्मक दूरियां ली जाएगी, और अगर -x अक्ष पर है, इस तरफ है, तो ली जाएगी ऋणात्मक दूरियां। जैसे कि इसका जो फोकस है वो दर्पण के पीछे है, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा ली जाएगी माइनस में। अब है आवर्धनता। आवर्धनता क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, यानी हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट का अनुपात है, रेशियो है, वो कहलाता है आवर्धनता। इसका सूत्र लिखा जाता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखा जाता है h डैश से, और बिंब की ऊंचाई को लिखा जाता है h से। तो ये एक फॉर्मूला है। अब आवर्धनता का एक और फॉर्मूला निकलता है, वो हम निकालते हैं। ये हमारे पास अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये है हमारा बिंब AB, और एक प्रतिबिंब हम लेते हैं PQ। अब ये दूरी है बिंब की दर्पण से सीधी दूरी u, और ये दूरी है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v। एक तिर्यक रेखा लेते हैं हम। तिर्यक रेखा में दो कोण बढ़ेंगे, आपको पता है, एक बनता है यहाँ पर आपतन कोण, और यहाँ बनता है एक परावर्तन कोण। और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, हमेशा ही बराबर होता है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बने हैं, एक त्रिभुज बना है ABP, और नीचे की तरफ बना है PQP। दो त्रिभुज बने हैं, दोनों त्रिभुज में देखें तो ये कोण आपस में बराबर हैं, क्योंकि एक आपतन कोण है, एक परावर्तन कोण है। ये सीधे रखे गए हैं इमेज और ऑब्जेक्ट, तो ये 90 डिग्री के होंगे। अब जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, समरूप हुए। त्रिभुज ABP और PQP, यहाँ PQP ये ध्रुव का है, समरूप हैं। अतः इन दोनों भुजाओं का अनुपात, यानी कि PQ हमारी प्रतिबिंब की हाइट है, ये PQ, और AB है बिंब की ऊंचाई, इनका अनुपात किसके बराबर होगा, इनकी
मिरर से दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा v बटे में u। पी क्यू और ए बी क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये बिंब की ऊंचाई है, तो हमने h डैश बटे में h लिख दिया बराबर है v बटे में u। अब हम एक चीज नोट करें तो ये प्रतिबिंब जो है ये नीचे की तरफ बन रहा है, यानी कि माइनस वाई अक्ष पर बन रहा है। तो यहाँ जो काटती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये मान लिया जाएगा माइनस में। तो इस सूत्र में एक माइनस और लगा दिया जाएगा, तो एक सूत्र और हमारे पास आ गया h डैश बटे में h बराबर माइनस v बटे में u। तो आवर्धनता के हमारे पास दो सूत्र आ गए, m बराबर h डैश बटे में h बराबर माइनस v बटे में u। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूर है और शेविंग दर्पण की जो फोकस दूरी है वो है 80 सेंटीमीटर। तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और आवर्धनता ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया हुआ फोकस दूरी हमने -80 में ली है। -80 में इसीलिए क्योंकि ये दर्पण शेविंग दर्पण है और शेविंग दर्पण अवतल होता है, और अवतल दर्पण का जो फोकस होता है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो इस तरफ होता है, इस तरफ होता है, इसीलिए जो दूरियां ली जाएगी वो माइनस में ली जाएगी। तो फोकस हो जाएगा हमारा -80 सेंटीमीटर। उसके बाद है बिंब। अब जो ऑब्जेक्ट है, व्यक्ति शेविंग कराएगा, वो दर्पण के सामने बैठेगा, तो दर्पण के सामने ये बैठेगा तो इस तरफ बैठेगा, तो ये जो दूरी ली है बिंब की ये है 20 सेंटीमीटर। अब ये भी इस तरफ है, माइनस x अक्ष पर है, तो ये भी ली जाएगी माइनस के अंदर, तो -20। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धनता। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम देख लीजिए, ये इसकी फोकस दूरी हो गई, ये हमारा बिंब है यानी व्यक्ति जो शेविंग करवा रहा है वो ऑब्जेक्ट है इस टाइम, ये दूरी है 20 सेंटीमीटर। अब ये इस तरफ है तो ये दूरी हो जाएगी माइनस में। उसके बाद देखिए ये है फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर, फोकस इसका दर्पण का इस तरफ होता है, दर्पण के सामने है, ये दूरी हो जाएगी -80। अगर उत्तल दर्पण लेते हैं तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो इस तरफ होती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो यहाँ रखा जाता है उत्तल दर्पण में। चलिए अवतल दर्पण के लिए हल कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1 में f, ये हमारा दर्पण सूत्र है। अब हमें ज्ञात करना है v का मान ज्ञात करना है, तो इससे हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कि इस तरफ ले जाएंगे। अब इस तरफ आने के बाद ये हो जाएगी रकम माइनस में, 1/v बराबर 1/f माइनस 1 में u, मान रख देंगे, f का मान -80, u का मान -20। इसको हल करेंगे तो 1/v का मान आएगा प्लस 26.67 सेंटीमीटर। अब मान प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस साइड बनेगा, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। आगे देखते हैं आवर्धनता। आवर्धनता का सूत्र m बराबर -v बटे में u, मान रखेंगे -v का है -26.67 और u का मान है -20। इसको हल करेंगे प्लस 1.33, प्लस 1.33 आ रहा है, प्लस में मान आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी इसलिए क्योंकि ये कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के अगर पीछे बनेगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। और प्लस में मान आया m का, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा, बिंब से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।